ऑलराइट, सो आई होप के सबको पार्ट वन जो है वो तो तकरीबन काफी क्लियर है कि उसमें क्या करना है। अम, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने लास्ट क्लास में रेफरेंसेस किए थे। सो वी टॉक्ड अबाउट रेफरेंसेस। हाँ, और हमने क्या बात की थी बेटा? हमने रेफरेंसेस की बात कर ली थी। फिर हमने फंक्शंस में रेफरेंसेस भेजना सीख लिए थे और उसकी हमने एप्लीकेशन देखी थी। वो क्या देखी थी जी? कोई बता सकता है एप्लीकेशन क्या थी इसकी? जी, इसकी एप्लीकेशन क्या थी कि हमने फंक्शंस के अंदर रेफरेंसेस भेजे थे, जिनको हम कहते हैं फंक्शंस के अंदर जो जब हम आर्गुमेंट भेजते हैं ना और वो रिसीव एज ए रेफरेंस होते हैं तो उन्हें कहते हैं फंक्शंस, यानी वैल्यू पास्ड बाय रेफरेंस। ओके, वैल्यूज पास्ड बाय रेफरेंस। और अगर आप बुक पढ़े ना जाके, उसमें मैंने बड़े खूबसूरत से एनिमेशन बनाए हैं कि अगर हम बाय वैल्यू भेजते हैं तो वैल्यू पाथ पे जाती है, और अगर आप रेफरेंसेस देखें तो रेफरेंस के अंदर इट फील्स लाइक कि वो ना वेरिएबल खुद जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ऑल राइट। सो रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन ये थी कि फंक्शंस के अंदर बाय रेफरेंस आप भेज दें चीजों को, और फिर उनमें जब वैल्यू सेव करवा के भेजेंगे तो जिसकी जगह वो आपने आर्गुमेंट में भेजा होगा, उनमें जो वैल्यू, जो वेरिएबल आपने भेजे होंगे उसमें वैल्यू सेट होकर वापस आ जाएगी। और हमने उसकी एग्जांपल की थी। कौन सी एग्जांपल थी? स्वैप की थी और डिवीजन की थी, जिसमें हमने दो वैल्यू रिटर्न करवाई थी, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, फिर हमने एक बड़ी मजेदार चीज की थी, इसका नाम था अरेज। ठीक है, और अरेज की मोटिवेशन क्या थी जी बताएं? मोटिवेशन क्या थी हमारी? हाँ, कि अगर मैंने बहुत सारी वैल्यूज को, बहुत बड़ा डेटा को हैंडल करना है तो वो मैं सिंगल वेरिएबल से की मल्टीपल कॉपीज से हैंडल नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस? द नाइस थिंग अबाउट अरेज इज कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, इट्स ए कंटिगुअस मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कंटिगुअस मेमोरी। मेमोरी, ठीक है, ये कंटिगुअस मेमोरी होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं। और वो लिमिटेशंस क्या है बेटा? उसकी बता सकता है लिमिटेशंस क्या है इसकी? इट्स फिक्स्ड साइज। हम रन टाइम पे इसका साइज डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसका हमने एक वे अराउंड किया था। और वो हमने क्या किया? इस लिमिटेशन को हमने हैंडल करने के लिए क्या किया था? हमने दो वेरिएबल रखे थे, एक था कैपेसिटी और एक रखा था हमने क्या? साइज। ठीक है, और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम एक्चुअली एक कैपेसिटी बड़ी साइज की अरे बना देंगे और हम कहेंगे अच्छा हाँ बताओ कितना यूज करना है उसे, जितना हम उसे कहेंगे उतना वो यूज कर लेगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब असाइनमेंट में एक सवाल है और वो ये है कि आप डेटा यूजर से इनपुट करवाएं, साइज वो आपको नहीं बताएगा। साइज वो आपको नहीं बताएगा। और यूजर से आप इनपुट करवाते रहे, सीन करवाते रहे, सीन करवाते रहे, सीन करवाते रहे। और आपने वरना में लिखा है, करना यह है कि जब तक कि वो -1 एंटर नहीं करता तब तक वो डेटा रिसीव करते रहे। बट हम आपको एक गारंटी दे देते हैं कि वो कैपेसिटी से ज्यादा डेटा नहीं देगा, लेकिन उसको शुरू में साइज का नहीं पता। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई दफा डेटा जब आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है ना, देखो चीज वो आपको नहीं पता होता कि कब उसका डेटा एंड होगा, क्योंकि आप चीज उठा रहे हैं, उठा रहे उठा रहे उठा रहे। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या बात की? ठीक है, तो कब एंड होना है हमें नहीं पता। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रीम्स आ रही हैं, और स्ट्रीम का एक एंड मार्कर होता है। ठीक है, कि ये बस खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आई डोंट नो आपने कोई मूवी कभी देखी हो, तो मूवी में क्या होता है, वो एक चीज वो स्ट्रीम करता हुआ आगे जा रहा होता है और फिर एक फाइल का एंड आ जाता है। ठीक है ना, होता है आप आगे नहीं जा सकते आप। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपने यूट्यूब पे कभी कोई लाइव मूवी देखी हो, लाइव कभी कोई स्ट्रीम देखी, कोई लाइव स्ट्रीम कब एंड होनी है आपको नहीं पता, उसका एंड का एक मार्कर होता है। ठीक है, कि हाँ भाई आप एंड हो गया। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं पता कि 1 घंटा चलनी है, 2 घंटा चलनी है, 3 घंटा चलनी है, इतनी मर्जी चलनी है। ठीक है, सो लाइव स्ट्रीम में जब डेटा आ रहा था तो लाइव स्ट्रीम में सर्वर पे तो सारा काम ही लाइव स्ट्रीम पे हो रहा था। कब यूजर्स ने आना बंद कर देना हमें नहीं पता। ठीक है, तो वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट, ये बड़ी जरूरी बात है कि स्ट्रीम में डेटा आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मैं सिर्फ एक दो बताना है आपको,
ये आपको वैसे पता तो लग जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक दफा बता देता हूँ कि स्ट्रीम में डेटा को हैंडल कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं एक इंटीजर अरे बनाता हूँ, ठीक है, मुझे साइज नहीं पता, तो मैं करूंगा यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट इंट कैपेसिटी साइज का एक क्या बना दूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका मैं लेट्स से साइज 100 रख देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता क्या हूं बेटा, मैं कहता हूं एक इंट साइज है मेरा, ये मैं मुझे अभी तक पता भी नहीं है कि वो कितना साइज का है, तो उसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं जो अरे बना देता हूँ ना, वो कैपेसिटी साइज की बना देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं मैंने यूजर से इनपुट करवाना है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देयर आर सो मेनी वेज टू डू दिस, बट लेट मी डू इट इन वन वे। अच्छा, मैं कहता हूं मैंने स्ट्रीम यूजर से इनपुट करवानी है, और स्ट्रीम जो होगी ना वो एंड होगी, किस पे एंड होगी, सो एंटर स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, या नंबर्स नहीं कहते इसको, इंटीजर्स कह देते हैं। अच्छा जी, एंडिंग एट -1, ठीक है, ये बात समझना है? और ये नहीं, ये भी जो भी स्ट्रीम होगी वो एंड होगी किसके ऊपर होगी, -1 पे एंड होगी, ठीक है। और वो मैं कह रहा हूं कि भाई ये मुझे एंटर करे, ठीक है। तो मैं कहेंगे क्या, डू, वाल से भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी करें आप। तो यहाँ पे मैं बेटा क्या करता हूँ कि मैं इंटीजर वैल्यू लिख देता हूँ, वैल, मैं कहता हूँ हाँ जी वाइल, यहाँ पे जी कौन आया जिसकी आवाज का मसला आ रहा है, उनैजा आप इधर हैं? जी सरफराज इधर ही हूँ। आप ही थे? सॉरी, जी आपकी तरफ से आवाज आई थी। नहीं नहीं नहीं, तो मैं आपको ना को होस्ट बना रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की आवाज है तो आप बंद कर देना, ठीक, थैंक यू। चल ठीक। ऑलराइट, तो अब आपने क्या करना है बेटा, मैंने पहला काम ये करना है, मैंने सीन करवाना है, और मैंने कहा कि मैंने वैल्यू सीन करवा दी, ठीक है। अब सवाल है मेरा आपसे, हमने कब तक सीन करवाना है, जब तक के वैल्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू बराबर है किसके, -1 के। ये बात समझ, ठीक है। अब सवाल है मेरा बेटा आपसे, अब मैंने इस वैल्यू को सेव करवाना है, हाँ, अब मैंने इस वैल्यू को सेव करवाना है, तो सेव कहां करवाऊं, मैं करूंगा ए की साइज एंट्री पे जाके ये वैल्यू रखवा दूंगा, और ये देखें साइज में इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगा, क्या हुआ, आपने वैल्यू पहले एंटर की, ए 0 पे वो वैल्यू रखवाएगा, ठीक है, और साइज की वैल्यू +1 कर देगा, इसका मतलब साइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो वो A1 पे रखवाएगा, अगली दफा जब वैल्यू रखेगा वो A2 पे रखवाएगा, A3 पे रखवाएगा, A4 पे रखवाएगा, कब तक रखवाएगा, तब तक -1 नहीं आएगा। मुझे बताएं ये जो हमने कोड लिखा है ये -1 रखवाता है या नहीं रखवाता, रखवाता है, क्यों बड़ा, क्योंकि जब वो एंटर करता है तो वो -1 होता है, यहाँ पे वो सीन कर लेता है, लाइन नंबर 13 पे वो सीन कर लेता है, और फिर लाइन नंबर 15 पे वो रखवा देता है, उसके बाद वो चेक करता है कि जो आखिरी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी। ये बात सुने, अगर हमने आखिरी वैल्यू नहीं रखवानी, सॉरी वाइल को ऊपर ले जाऊं, हाँ सीरियसली, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये डू की जगह लगा दूं तो ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर दोबारा वही होगा, वो आएगा शुरू में, पहली बात तो ये प्रोग्राम क्रैश कर देगा, क्यों क्रैश करेगा, क्योंकि वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई और वो चेक हो रही है। तो आप ऐसा करें, इसको इज इक्वल टू एम 0 से इनिशियलाइज कर दें, ठीक है। या फिर एक काम करें, आप एक काम करें, यहाँ पे सीन करवा दें वैल को, यानी पहली वैल्यू लूप से ऊपर सीन करवा दें, और इसको अगर वो -1 नहीं होगी तो वो अंदर आएगा, अंदर आके राइट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और आप सीन करवा देंगे। अब ठीक हो गया, क्यों ठीक हो गया, क्योंकि पहली वैल्यू सीन करवाई, अगर वो वाली वैल्यू -1 एंटर करता है कुछ भी एंटर नहीं होगा, साइज की वैल्यू 0 होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वो -1 नहीं है तो आएगा, रखवाएगा, साइज की वैल्यू 1 कर देगा, और फिर अगली वैल्यू इनपुट करवाएगा, लेकिन इनपुट करवाने के फौरन बाद पहले चेक करेगा कि वो -1 तो नहीं है।
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर मैं अच्छा इसमें लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है, और ये कि आपको 2 दफा सीन करना पड़ता है, ठीक है, विच इज फाइन। एक्चुअली दिस इज अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज अ गुड, एज अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं लेट्स से मैं कहता हूं नहीं जी नहीं, मैंने सीन एक दफा लिखना है, तो मैं करूंगा, ये देखें मेरी बात सुनो, मैं अगेन ये वाइल यहां लिखता हूं, ठीक है, यहां मैं डू लिखता हूं। बेटा ने क्या लिखी हुई थी, यहां लिखी हुई थी ना, सीन करवाता था, ये पुराने दफा कोड में दोबारा वापस कर दिया। तो हम सीन करवाते हैं और फिर यहाँ पे राइट करवाते हैं, फिर हम चेक करते हैं, ऐसी है ना। लेकिन राइट करवाने से पहले चेक कर लेते हैं कि इफ, हाँ जी बताएं, इफ वैल इज नॉट इक्वल टू -1 तो वो राइट करवाए और साइज में भी इंक्रीमेंट करे, वरना क्या करे, वरना वो वाली कंडीशन पे जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं इसे ब्रेक से भी कर सकता हूं, कैसे, कोई बता सकता है कैसे? कि यहां पे मैं कर दूं कंट्रोल एक्स ट्रू, और यहां पे मैं एल्स लगाऊं, सॉरी, यहां पे मैं एल्स लगाऊं और यहां पे ब्रेक कर दूं। वाई ब्रेक? अच्छा बस एक छोटा सा बग है इसके अंदर, क्या बग है बेटा, बता सकता है? क्योंकि यहां पर मैंने सेमीकोलन यूज किया हुआ है, तो अगर मैं स्पेस ये यूज करूं तो फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सब स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया वैसा बेसिकली कि वैल्यू इनपुट करवाई, अगर वो -1 नहीं है तो राइट हो जाता है, और फिर वो वाइल ट्रू दोबारा चल पड़ेगा। लेकिन अगर वो -1 के बराबर है तो ये इफ में नहीं जाएगा बल्कि एल्स में जाएगा, और एल्स में लिखा हुआ ब्रेक, ब्रेक का मतलब है ये डू वाइल लगाओ, ये ब्रेक हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, अच्छा अब मैं एक और तरह का प्रिंट लिख रहा हूं, एंड प्लीज अप्रिशिएट कि मैंने प्रिंट जो लिखा है क्या है, वाइल वॉइड, और यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, और यहां लिखता हूं मैं अरे, ठीक है, ठीक है, और ऐसे कैर अरे ए, और यहां पे है क्या एंड, और यहां पे है अरे, सॉरी इसका नाम है कैर, इसको मैं कह देता हूं मैसेज। ये गौर से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी अरे है, ये मेरी इंटीजर साइज है, ठीक है। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि जब हम इंटीजर अरे भेजते, कोई भी अरे भेजते हैं, तो ये जो साइज होता है ये लिखना जरूरी नहीं होता, यहां पर जो साइज होता है जितनी की साइज की अरे बनी थी ये भेजना जरूरी नहीं होता, वो इसे इग्नोर करता है, ठीक है। और हमने देखा था इसका एडवांटेज था, एडवांटेज ये था कि आपको फिर प्रिंट फंक्शन हर अरे के लिए अलग नहीं लिखना पड़ेगा, ये बस नहीं आपने एक ही प्रिंट लिखा है और सब पे चला जाता है, ठीक है। ये कैसे मैनेज करता है, वेट फॉर इट, आई विल एक्सप्लेन इट इन व्हाइल, ठीक है। अच्छा एक मैं आपको ना ये प्रिंट मैं कॉल करने लगा, उसके बाद ये देखिए ये मैं यहाँ पे प्रिंट अरे कॉल करने लगा हूं, और मजे की चीज देखें, मैं यहाँ पे ना एक मैसेज लिखूंगा ए इक्वल टू, और यहां मैं लिखता हूं ए, और यहां मैं लिखता हूं साइज, या इस एक जगह लिखते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम डेटा, ठीक है। और यहां पे मैं एक दफा लिख रहा हूं जाके कॉन्स्ट, और अब ये नीचे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने क्या लिखा है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है, ऑल राइट। इसको मैं मेन 2 कर रहा हूं। छोटी सी एक स्पेशल बात है, आपको याद है मैंने आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि मैं एक इंटीजर अरे बनाता हूं, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंटीजर अरे, और यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, तो ये बेटा कितने साइज के अरे बनाता है, ये 3 साइज के अरे बनाता है। अच्छा अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100, तो ये कितने साइज के अरे बनाएगा, ये 100 साइज के अरे बनाएगा, लेकिन पहली 3 वैल्यू जो होंगी वो 1, 2, 3 होंगी, और बाकी सारी क्या होंगी, 0 होंगी, ठीक है। अच्छा अब मैं अगली बात कर रहा हूं, ये बड़ी जबरदस्त बात है,
अच्छा बेटा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कैर, ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं कुछ भी नहीं, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि ये कैरेक्टर अरे बनेगी, हर जगह पे कैरेक्टर 0 की जो आस्की है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बनता है ना वो आ जाएगा। और बाय द वे, जो 0 होता है ना उसे नल कैरेक्टर कहते हैं। कौन सा कैरेक्टर कहते हैं? और नल कैरेक्टर की कोई उसकी 0 आस्की वैल्यू होती है और वो प्रिंट नहीं होता, ठीक है, वो क्या नहीं होता, प्रिंट नहीं होता। और बाय द वे, उस नल कैरेक्टर को ना आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है, सिंगल कोट, सिंगल कोट, बैकस्लैश 0, सिंगल कोट। इसे कहते हैं कौन सा कैरेक्टर? नल कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। और ये स्पेशल कैरेक्टर क्यों है, इसकी वजह से बहुत बड़े एडवांटेजेस है। आपको याद है मैंने जब इंटीजर अरे बनाई थी, इंटीजर अरे बनाई थी, उसमें जब हम अरे का नाम लेते थे, सी आउट करते थे, तो क्या डिस्प्ले होता था? उसका एड्रेस डिस्प्ले होता था, उसकी 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 वैल्यूज डिस्प्ले नहीं होती। आपको याद है? ठीक, मजे की बात। अच्छा, अब देखिए मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने इसकी ये कैरेक्टर अरे बनाई, इसका मैंने कोई भी एक नाम रख दिया, लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूं मैसेज, और लेट्स से, अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, अगर मैं कह दूं ना कि यार ये कोई जाके से उन्हें कहें कि यार कि इसकी आवाज कम करें, ये कहां से आवाज आ रही है, ठीक है, यहां पे लेट्स से मैं कहता हूं ए, या मैं कहता हूं लेट्स से एल, या मैं कह देता हूं लेट्स से आई। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये क्या मैंने क्या बनाया? मैंने एक मैसेज की अरे बनाई है, उसके अंदर पहला कैरेक्टर ए है, दूसरा कैरेक्टर एल है, तीसरा कैरेक्टर क्या है? आई है, चौथा कैरेक्टर क्या है? नल है, पांचवा, आगे सारे नल है। ये बात समझ? अच्छा, मजे की बात बताता हूं आपको, अगर मैं करूं ना यहां पे सी आउट मैसेज, तो अली आउटपुट होगा। और उसको ये कैसे पता लगता है कि मैंने अली आउटपुट करना है? वो एक्चुअली करता क्या है कि अगर आप कैरेक्टर अरे आउटपुट करने को कहें ना, यानी अगर आप कोई एड्रेस रखें और वो पता है कौन सा एड्रेस हो, वो सी आउट के आगे अगर आपने एड्रेस लिखे और वो एड्रेस किसी ऐसी डेटा टाइप को जो कैरेक्टर हो, तो वो पता करता है, वो एक्चुअली उसको समझता है कि स्ट्रिंग आ गई है, और स्ट्रिंग को वो बड़े स्पेशल तरीके से डील करते हैं, ऐसे एक्चुअली सी स्ट्रिंग कहते हैं। और एक्चुअली ये करता है कि ये ना उसकी उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू आउटपुट करना शुरू करता है, और ना सिर्फ कि वो आउटपुट करता है बल्कि उससे अगले कैरेक्टर को भी आउटपुट करता है, फिर उससे अगले कैरेक्टर को भी आउटपुट करता है। कब तक आउटपुट करता है? जब तक कि इसको नल ना मिल जाए। ये बात समझ? तो एक्चुअली ये क्या आउटपुट कर देगा? ये आउटपुट कर देगा अली। ये देख, कंट्रोल F5, ये देख, आपको नजर आ गया अली लिखा हुआ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मेरी बात सुनिए गौर से, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं \0, ठीक है, और आगे मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं आगे अली एम। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये अरे किस तरह इनिशियलाइज हुई है? ओए, हाँ जी, पहला कैरेक्टर पे ए लिखा हुआ है, फिर एल लिखा हुआ है, फिर आई लिखा, फिर नल लिखा हुआ है, फिर एम लिखा है, और आगे दोबारा सारे नल लिखे हुए हैं। यही मतलब है ना सर? लेकिन अब अगर मैं कहूंगा ना प्रिंट करो, ये क्या प्रिंट करेगा? सिर्फ अली प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बात समझ आई? तो ये बड़ा स्पेशल लिखा होता है, और ये तब तक प्रिंट करता रहता है जब तक कि नल कैरेक्टर ना आए, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मजे की बात मैं एक और बताऊं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये लिखता हूं जाके ABC, या मैं यहां लिखता हूं अली, तो ये पता क्या है? ये टेल मी ये कितने कैरेक्टर्स हैं? ये कितने कैरेक्टर्स हैं? 4। पहला कैरेक्टर ए है, दूसरा एल है, तीसरा आई है, चौथा ऑटोमेटिकली \0 है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको आउटपुट कराऊंगा, तो ये तुम्हें अली आउटपुट कर देगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, देयर इज, आपको याद है साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ जो ऑपरेटर था, साइज ऑफ क्या होता था? साइज ऑफ पता है? हाँ, ये आपको नहीं पता साइज ऑफ का?
ये तो बड़ी अफसोस की बात है, बुक नहीं पढ़ रहे आप। इंट a इज इक्वल टू लेट्स से 40। अगर मैं कहूँ ना, और लेट्स से इंट एक और अरे है जिसकी वैल्यू जैसे, जो कि फॉर एग्जांपल बराबर है 1,2,3, ठीक है। मैं कहता हूं सी आउट साइज ऑफ ए, और फिर मैं कहता हूं साइज ऑफ कैपिटल ए एंडल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, मैसेज आउटपुट नहीं कर रहा बल्कि मैं कहता हूं साइज ऑफ मैसेज, तो कैन एनीबॉडी गेस साइज ऑफ का मतलब है कितने बाइट्स एलोकेटेड है। मुझे बताएं ये जो स्मॉल ए है इसको कितने बाइट्स एलोकेटेड है? 4, तो यहां पे आउटपुट होगी 4। कैन एनीबॉडी टेल मी जो कैपिटल ए है वो कितने इंटीजर्स हैं? वो 3 इंटीजर्स है, हर इंटीजर 4 बाइट का है, तो ये कितना आउटपुट करेगा? 12 आउटपुट करेगा, ठीक है। टेल मी व्हाट इज दिस, ये कितने बाइट्स हैं जो मैसेज को एलोकेट है? एक कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? एक कैरेक्टर एक ही बाइट का होता है, ठीक है। तो 100 कैरेक्टर्स कितने बाइट्स के होंगे? तो यहां पे आउटपुट होगा 100। ये बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो बात है ये सबको क्लियर होना चाहिए, ये आउटपुट सबको क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। 4 भी बात समझ में आ गई, 12 भी बात समझ में आ गई, 100 भी बात समझ में आ गई। हाँ, 0 कहां से आ गई? ए में 40 था तो क्या कह रहे हो? बंदा जहाज हो, हवाई जहाज ना हो, ठीक है। ठीक है, ये 4 की जगह नहीं आई है, पूरी की पूरी 40 वैल्यू है जो बेसिकली। अच्छा, आप एक बात बताएं, व्हाट इफ के मैं यहां से ये डिलीट कर दूं? तो याद है जैसे आपने हमने ये कहा था, ये कितने बाइट्स एलोकेट हुए थे? ये कितनी मेमोरीज थी? 3 मेमोरीज थी, ठीक है, और ये 12 बाइट्स थे। अब अगर मैंने ठीक कहा था, क्या ठीक कहा था? कि ये एक्चुअली 3 कैरेक्टर नहीं, ये 4 कैरेक्टर है, तो इसका साइज कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऐसे चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, कंट्रोल 5, ये ठीक है, ठीक है बात। तो इसका मतलब क्या है? सो आई होप यू ऑल अग्री नाउ कि ये जो मैसेज है ये 4 बाइट का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइज लिख दूं तो वो उतने बाइट का बनाता है, बाकी सबको क्या करता है? 0 कर देता है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं यहां से ये हटा दूं तो ये एरर होगा मेरे ख्याल में। देखें, एरर है नहीं? नहीं है। अच्छा, ये है तो उसे डबल बात लगी, लेकिन ये अभी भी 4 ही है, ठीक है। इसमें छोटी सी बात है, वो मैं आपको ना बड़ी याद कराएगा जब मैं आपको इससे अगला टॉपिक पढ़ाऊं, ठीक है। वो है पॉइंटर्स, ठीक है। और वो जब मैं बताऊंगा तो फिर आपको पता रहेगा मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पे ना। अच्छा, आमतौर पे इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप अगर प्रिंट फंक्शन में कोई चीज भेज रहे हैं तो मुझे बताएं इस फंक्शन में क्या इस अरे को चेंज करना है? इस अरे को उसने चेंज करना है या नहीं करना? मुझे बताएं। नहीं करना, नहीं करना। यू ऑल एग्री कि नहीं करना? ठीक है। तो एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट दिस कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब पता क्या है? कॉन्स्ट का मतलब यह है कि ये जो अरे है इसको मैं गलती से भी चेंज नहीं करूंगा इस फंक्शन के अंदर। यानी अगर मैं इसमें किसी ए आई की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा ना तो मुझे चपेट मारेगा, ठीक है। कंपाइलर कहेगा भाई ये तो अलाउ नहीं आपको, ठीक है। एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू पुट ए कॉन्स्ट हियर, क्योंकि एक्चुअली आप किसी को डेटा भेज रहे हैं और अगर उसने डेटा में मैनिपुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ प्रिंटिंग करनी है, तो एक्चुअली इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू राइट ए कॉन्स्ट हियर। और इसी तरह मुझे बात सुने, मैं यहाँ पे एक मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज का मतलब यह है कि जब भी अरे प्रिंट करनी है तो अरे से पहले ना ये मैसेज प्रिंट कर देना, वरना आमतौर पे करते नहीं है यार, माय अरे इज दिस, माय सॉर्टेड अरे इज दिस, ठीक है, बिफोर सॉर्टिंग माय अरे इज दिस, तो वो मैसेज आप करते हैं ना। तो मैंने एक ना क्या किया, एक कांस्टेंट मैसेज साथ भेज दिया कि यार ये मैसेज तुम पहले डिस्प्ले कर देना,
ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि मैंने एक जनरल पर्पस फंक्शन बना दिया जो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करता है, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट लगाता है, सॉरी ये वाले ब्रैकेट लगाता है, ठीक है, ठीक है, और यहां पे ये लगाता है, फॉर लूप लगाता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, बेटा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आगे बताएं, ए की ith वैल्यू को तुम डिस्प्ले करवा दो, और बेटा क्या कर देंगे, सी आउट क्या कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और एंड में क्या कर दो बेटा, आउटपुट ये प्रिंट कर दो, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक होगी बात, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक और भी बात, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर आपने याद है अरे का एड्रेस होता था, अरे का एड्रेस होता था, ठीक है। अच्छा अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस चाहिए कि ये कहाँ बना हुआ है, ओके, ये कहाँ पर बना हुआ है, सवाल समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि ये अरे जो है, इसको अरे कह रहा हूँ, ये कोई भी मेमोरी है, मैं चाहता हूँ इसकी मुझे बताएं किस एड्रेस पे बना पड़ा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने ये आपके सामने ए बनाया था, ये कैपिटल स्मॉल ए बनाया था ना। अगर मैं चाहता हूँ मुझे बताओ ये किस एड्रेस पे बना हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली उसके लिए जो मैं आपको मजे की बात बताऊं वो ये कि ये मैं क्या हुआ, कौन बात कर रहा है, बेटा मैंने भी सुनी है, क्या बात कर रही, इसको मेन टू कर देते हैं। ये देखें, इंट मेन रिटर्न 0, ठीक है। यहाँ पे लेट से मैंने एक ए बनाया और इसको मैंने लेट से 10 असाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे एड्रेस पता लगे कि इसका एड्रेस क्या है, ठीक है, सो द वे टू फिगर आउट कि इसका एड्रेस क्या है इज बेसिकली इक्वल टू एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे आप कॉलम लिखें और यहाँ पे आप ए लिखते, ठीक है। तो जब आप कोई वेरिएबल बना रहे हो उसके साथ एड्रेस डालें तो वो रेफरेंस होता है, लेकिन अगर कोई वेरिएबल बना पड़ा है और उसके साथ अगर आप रेफरेंस लिखेंगे ना, उसका मतलब पता क्या होता है, आप एक्चुअली यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स एड्रेस। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। सो एक्चुअली ये देखिए ये आउटपुट होगा, और चल जा भाई, क्या हो गया, नहीं हुआ, इंट मेन 2 दफा आ गया, इसको मेन 3 कर देते हैं, कंट्रोल F5, ये देख रहे हैं क्या है कि उस ए का ये इतना बड़ा एड्रेस है और ये उसकी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अब मैं आपको मजे की दिखाता हूँ, व्हाट इफ के मैं आई एम इंटरेस्टेड, ये देखें और से मेरी बात सुने, सो ये तो हो गया ना। अब मैं इसको मेन 3 कर देता हूँ और इसको मेन 1 कर देता हूँ, मैं करता हूँ, बल्कि इसको भी मेन क्या करते हैं, इसको मेन 2 ही रहने देते हैं, इसको मेन 4 कर देते हैं, ठीक है। ये याद है ये मैंने ये अरे प्रिंट की है, ठीक है। सो व्हाट इफ के मैं एक काम करूँ, Mamacığım. ये अदीना कौन है, अदीना कौन है हमारी क्लास में, और यमुना, Yes, sir. उनैजा आप इधर हैं, जी सरफराज। आई मेड यू द को होस्ट, व्हाई डिड यू, अच्छा मैं ना आपको को होस्ट बना रहा हूँ, मेक श्योर के कोई एंटर ना हो, आप ये परमिशन क्यों चलो ले, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। इट्स क्वाइट सैड, ओके।
तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, लेट्स से मैंने किसी अरे की जो वैल्यू है, लेट्स से A0 है, मैं चाहता हूँ उसका मुझे एड्रेस पता लगे। अच्छा भाई, अगर अरे का जो नाम होता है वो किसका एड्रेस होता है? वो पहली लोकेशन का एड्रेस होता है ना? और वो एक्चुअली अरे का नाम भी वही एड्रेस होता है ना? तो मैं आपको एक दो वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। ये मैं मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, उसके बाद ना मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ सी आउट, ये जो अरे ए आई है इसको डिस्प्ले कर दो। ये क्या डिस्प्ले करेगा बताया मुझे? ठीक है, ये एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी बैकस्लैश n। तो ये आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। मैंने ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये सबसे पहले जो मैसेज है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ऑफ द अरे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ओके, बल्कि ऐसा कर देते हैं ना, इसको यूं कर देते हैं, फिर ये एंडल कर देता है, यानी नई लाइन पे आ जाता है। और फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हर वैल्यू का एड्रेस पहले डिस्प्ले करता हूँ, यानी कि क्या ए आई ना डिस्प्ले करो, बल्कि ए आई का एड्रेस डिस्प्ले करो। ठीक है, और फिर क्या करो, कॉलन करो, और फिर फिर वैल्यू डिस्प्ले कर देना। ये बात सुना? और ऐसे करो कि ना कि अब इसकी आउटपुट क्या होगी। ठीक है, सो अब मैं इधर जाता हूँ, ये मेन का खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और लेट से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। ठीक है, और ये मैसेज जो मैंने डिस्प्ले किया, मैं कहता हूँ स्ट्रीम डेटा, और फिर वो एरो करेगा, फिर वो ए का एड्रेस डिस्प्ले करेगा, और फिर सारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सो लेट मी स्टार्ट। सो वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे स्ट्रीम एंटर करके दिखाएं, तो मैंने स्ट्रीम एंटर की, लेट्स से 10 9 8 7 6 -1। ठीक है, एंटर मार दो। थोड़ा सा इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है। वो कह रहा है, अच्छा थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नजर आए। सो यू कैन सी दैट कि उसने क्या स्ट्रीम इंटीजर्स हैं, और इसका एड्रेस 0320 है, और पहली लोकेशन जो कि 10, जो इस पे वैल्यू पड़ी हुई है 10, उसका जो एड्रेस है और जो अरे का एड्रेस है वो एक्जेक्टली सेम है। ठीक है, इसी तरह जो अगली होगी, यू कैन सी दैट कि उसके में कितने का डिफरेंस है, 4 बाइट का। उससे अगली जो है कितना एड्रेस है, 4 का, फिर 4 का, फिर 4 का ही है वैसे। वो मेरे सुनना पड़ता है, यहाँ पर नहीं आ रहा पूरी तरह। आई होप सब कुछ समझ में आ गया क्या हो रहा है। ठीक, वो ना मैंने खुद डाली हुई थी, तो एक्चुअली प्रिंट में थोड़ा सा गलती हुई है। ये मैंने ब्रैकेट डाली हुई थी ना, तो इट्स सो व्हाट आई विल डू इज कि न्यू लाइन कर दूं। क्या करूं? एक तरीका ये है कि मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, और फिर मैं बैकस्लैश n दोबारा कर देता हूँ, और यहाँ पे आके ना, यहाँ पे मैं बैकस्लैश t कर देता हूँ। ये मैं सिर्फ और एनोटेट कर रहा हूँ, आप इसको खुद भी खूबसूरत बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, आप देखें क्या पड़ता, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत होगा। मैं लेट से कहता हूँ 10 9 8 7 और -1। तो ये बैकस्लैश नहीं लगा था मैंने, यहाँ पे बैकस्लैश n करना चाहिए था। तो इससे फायदा क्या होगा, लेट्स से 10 9 8 7 6 -1। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रीम डेटा है। ठीक है, उसमें चाहें तो आप नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये उसका बेस एड्रेस है, पहली वाली का बेस एड्रेस और ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और बाकी देखिए सारे एड्रेस वैल्यूज पड़ी हुई है। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, इट्स जस्ट अ वे टू शो समथिंग नाइसली। ठीक है, सो फार सो गुड।
ठीक है, ऑलराइट। कोई इश्यू तो नहीं होता, ठीक है। चलें अब ऐसा करते हैं, कुछ ना प्रॉब्लम्स करते हैं। मेरे ख्याल में जो हमने ये भी देख लिया आज के, अगर हमने स्ट्रीम रीड करनी हो तो हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कैरेक्टर अरे जो होती है वो बड़ी स्पेशल होती है, ठीक है। उसमें उसको अगर हम डिस्प्ले करने को कहेंगे तो वो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और चलो जी जान दो, ठीक है। और जब तक बैठा जीरो नहीं आएगा चलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये बड़ी खतरनाक चीज भी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये देखें। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा इंट मेन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैरेक्टर सी एच बनाता हूँ जिसकी वैल्यू रखता हूँ लेट्स से सिंपल ए, या मैं एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखें सी आउट करता हूँ और यहाँ पे जाके ना मैं करता हूँ लेट्स से एड्रेस ऑफ सी एच। अब ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है, भला क्यों? ये किसका एड्रेस है? ये किसी कैरेक्टर का एड्रेस है। ये पता करेगा, ये एक्स के बाद प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब मेमोरी में उसके आगे जो भी पड़ा हुआ है वो प्रिंट करना शुरू कर देगा, उसको वो कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। और कब तक प्रिंट करता जाएगा? जब तक कि कहीं वहां पे डेटा में जीरो नहीं आया। और अगर जीरो नहीं आया तो वो दर 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 करता जाएगा, करते देखना क्या होगा। ये भी देखते हैं, वी आर लकी और नॉट। वो चेक करो, ये देख रहे हैं? ये पता नहीं क्या आगे पड़ा हुआ था, उसने प्रिंट करता गया करता गया, देखिए अजीब अजीब चीज तक प्रिंट किया, फिर आगे जाके वो मैसेज आया। ये बात समझ में क्या हुआ, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसीलिए कैरेक्टर का जो एड्रेस है वो अगर आप प्रिंट करें तो बड़ा उसका एक और तरीका होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ठीक है, न लगा दें तो एड्रेस तो नहीं प्रिंट होगा, फिर भी प्रिंट तो फिर भी कैरेक्टर ही होगा। ये बात समझ में? क्योंकि वो जब भी हम किसी एड्रेस को प्रिंट करें और वो कैरेक्टर एज ए एड्रेस हो, ठीक है, तो वो कहता है ये तो स्ट्रिंग आ गई, और एक्चुअली सी स्ट्रिंग आ गई जो नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग होती है। वो कहता है चलो भाई जान दो, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक मैं प्रिंट करता रहूंगा। तो बस यस बी केयरफुल, ठीक है। अभी हमने बहुत डिटेल में ये सी स्ट्रिंग्स करनी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी वांट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। कल की क्लास में हमने शायद सी पे सारा काम करें, ठीक है। चलें जी, अब हम थोड़े से ना मजे 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 के काम करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से एक फंक्शन बनाते हैं जिसका काम है void, प्लीज लुक एट दिस, लेट्स इसका नाम है init, ठीक है। और इसका नाम है init विद प्राइम्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक इंटीजर अरे पास होती है और इसका साइज पास होता है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये प्राइम नंबर से इनिशियलाइज कर दे, क्या कर दे? प्राइम नंबर से इनिशियलाइज कर दे। तो एक फंक्शन और बना लेते हैं, void is prime। इसे क्या पास होता है? कि इंटीजर n वैल्यू पास होती है और इसका हम प्राइम में कोड लिख लेते हैं, ये आप लिख लेंगे, ठीक। सॉरी, बिल्कुल जी, रिटर्न टाइप बूलियन है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, d इज इक्वल टू इंटीजर d इज इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। d इज लेस देन n, वैसे तो इससे बहुत बेहतर लिखा जा सकता है, लेट मी राइट इट दिस वे। और मैं कहता हाँ भाई, इफ n मॉड d डबल इक्वल टू 0, तो फौरन ही करे क्या? रिटर्न फॉल्स। और बाहर आके रिटर्न करे क्या? ट्रू। अगर किसी ने यहां पे रिटर्न एल्स डाला ना तो उसको तो मैं बड़े चित्र मारने, ठीक है। अब देखिए जी, अब मैंने इस अरे को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इनिशियलाइज कैसे करूंगा, गौर से देखिए मैं क्या करूंगा, ठीक है। देयर आर एक्चुअली मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड आई वांट टू डू इट एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये देखिए गौर से बात, मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूं, ठीक है। इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, ठीक है, i प्लस प्लस करते रहो, ठीक है। अच्छा, एक काम हम और कर लेते हैं, वो है इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब देखना मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूं अगर ये जो मेरा i है, बाय द वे इफ i इज स्मॉलर देन 2, क्या कर दे? रिटर्न कर दे फॉल्स, ठीक है। i नहीं n, सॉरी, ठीक हो गया। तो हम यहां आते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई इज प्राइम,
अगर ये आई मेरा प्राइम है तो पता है करो, ए के काउंट पे जाके क्या कर दो, ये आई रखवा दो। और एक और काम भी करो, काउंट में प्लस प्लस कर दो। वाई काउंट में प्लस प्लस? क्योंकि अब वो जब एंट्री दोबारा सेव करेगा तो वो नेक्स्ट एलिमेंट पे एक्सेस करेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये पहली दफा वो 0 पे रखेगा, दूसरी दफा वो 1 पे रखेगा। लेकिन देखिए आई आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अगर आई कॉम्पोजिट नंबर होता तो सेव नहीं होता, आई फिर भी इंक्रीमेंट होता है। अब सवाल ये है कि जो यहां पे कंडीशन लग रही है वो कौन सी लग रही है? हमने कितने प्राइम सेव करने हैं सर? ये क्या किसके साइज, किसके लेस देन साइज, किसको लेस देन साइज से करना है? क्या आई इज लेस देन साइज? क्यों? काउंट शुड बी लेस देन साइज। तो हैरत की बात यह है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आई है, लेकिन जो कंडीशन हम लगाने लगे हैं वो काउंट पे लगाने लगे कि जब मेरे काउंट मैनी साइज मैनी एलिमेंट्स अरे में सेव हो जाए, यानी कि काउंट शुड बी लेस देन क्या साइज। ठीक है जी, और से बहुत सारे तरीके से बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, बट आई होप कि ये समझ में आ गया क्या हो रहा है। आई होप कि सबको समझ में आ गया क्या हो रहा है। दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। ठीक है, और वो है कान को मैं दूसरे तरीके से पकड़ूंगा। मतलब ये कि मैं कहूंगा आईएथ इंडेक्स पे ही राइट करवाने जाऊंगा, और अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इंक्रीमेंट जो करूंगा वो काउंट में करूंगा। ठीक है, तो लुक एट दिस, और वो एक नेस्टेड लूप बन जाएगा। ठीक है, और वो मैं अब देखना, मैं इसी को एक और तरीके से करता हूं, बट प्लीज अप्रिशिएट कि ये मैं क्यों करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये देखिए यहां पर आए, ये है इनिट प्राइम्स 2। ठीक है, और इसमें मैं यहां पर यही लिखूंगा, आई इज लेस देन साइज। यानी कि पहली दफा जब ये लूप चल रहा है तो मैं कह रहा हूं कि तुमने क्या करना है, तो तुम आईएथ इंडेक्स पे रखने जा रहे हो, और ऑफ कोर्स कितनी दफा रखने जाओगे, साइज -1 तक जाओगे। ठीक है, अब सवाल यह रखना क्या है? ठीक है, वो हम फिगर आउट करते हैं। ठीक है, और वो देखना मैं कैसे फिगर आउट करता हूं। सो मैं ये देखें, यहां पे एक मैंने कोड लिखा है वाइल, और यहां पे मैं लिख देता हूं काउंट। अब ये देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं कहता हूं जब तक मेरा काउंट, ओहो, जब तक मेरा काउंट प्राइम नहीं आ रहा, यानी काउंट में जो काउंट में शुरू में क्या पड़ी हुई थी, 0 पड़ी हुई थी, तो क्या करेगा, ये कहेगा जब तक मेरा काउंट में इज प्राइम नॉट आ रहा है। क्या मतलब है? जब तक प्राइम नहीं आ रहा तब तक काउंट में तुम क्या करते जाओ, काउंट में इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाहर से करता हूं। तो जब तक कैसे करो, क्या करो, ये कब लूप ब्रेक होगा मुझे बताएं? जब कोई ऐसा काउंट आ जाएगा जिसमें क्या पड़ा होगा, प्राइम पड़ा होगा। जैसे ये लूप से बाहर सेव करो, कहां सेव करूं, ऐसा करो, आईएथ इंडेक्स पे जाके, जी आईएथ इंडेक्स पे जाके सेव करो। सेव क्या करो, काउंट सेव करो। ठीक है, और डू नॉट फॉरगेट टू प्लस प्लस। वाई नॉट प्लस प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि ये वो राइट कर चुका है। अब अगली दफा जब वो आए तो वो नेक्स्ट काउंट के लिए उसे चेक करें। अगर ये काउंट नहीं किया तो वो एक प्राइम पे आएगा, पर वही राइट करता जाएगा। की बात समझे? ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप। ओके, ये बाय द वे जो मैंने वाइल लिखा है ना, ये मैं इसको फॉर लूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिस तरह मर्जी कर सकता हूँ। बट आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि मैं कहा मैंने आईएथ इंडेक्स में जाके लिखना क्या है। तो ऐसा करो, काउंट को ना बस इंक्रीमेंट करते रहो जब तक कि प्राइम पे बना पहुंच जाए, और जैसे ही वो प्राइम पे पहुंच जाए बाहर निकला, उसको उस वैल्यू को जाके काउंट पर रखवा, एआई पर रखवा दो और काउंट कर दो। ठीक है, अच्छा, आई डू यू अप्रिशिएट ये दो अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ओके, ये बात समझ आई मैं क्या बात की जी? मैं कह रहा था इस तरह नहीं हम कर सकते कि बेसिकली अगर प्राइम नंबर होगा तो वो एज इट इज लूप चलता रहेगा, ठीक है, और आई के इंडेक्स इंडेक्स सेव हो जाएगा। इफ इट इज नॉट प्राइम तो फिर हम एक स्टेटमेंट लगा के साइज +1 कर देंगे, ताकि साइज +1 कर देंगे। बट साइज तो उसने भेजा है, तो ये तो फिर नहीं, आपने मुझे करके दिखाएगा क्या 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 कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इट्स परफेक्टली ओके। आप आई मीन यू शुड बी ट्राइंग योर ओन बेस।
ठीक है। लेकिन मैंने जो बुक लिखी है ना, उस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल में ये है कि मैंने ना उसको आपको ना बहुत सारे तरीके बताए हैं, बाकायदा लॉजिक बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से बताया है। ठीक है, आमतौर पे ऐसे नहीं बताया जाता, तो एक तरीका बता के चले जाते हैं आगे। ठीक है ना, उसको हर पर्सपेक्टिव से खोल के दिखाना, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लीज रीड द बुक, प्लीज रीड द बुक, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू रीड द बुक। ठीक है। जब बात इसी तरह मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने प्राइम नंबर नहीं रखने, मैंने फिबोनाची नंबर रखने हैं, क्या करेंगे? सॉरी, एक इज प्राइम जिस तरह बनाया था इस तरह इज फिबोनाची नंबर बना दें। ठीक है, अगर वो फिबोनाची है तो राइट कर, ये बात है। एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल प्राइम है जी, मैंने सारे स्पेशल प्राइस सेम करने। स्पेशल प्राइम में क्या होता है, जिसकी हर डिजिट भी प्राइम होता है और उसकी हर रोटेशन भी प्राइम होती है। ठीक है ना, हर रोटेशन भी उसकी प्राइम होती है। ठीक है, तो अब ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप करेंगे पहले इस प्राइम इस स्पेशल प्राइम का फंक्शन अलग बना दे। ठीक है, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह की कोई भी चीज, मैं वो सारे इवन नंबर स्टोर कर दें, आई मीन वो तो शायद बड़ा आसान है, लेकिन ये कुछ ऐसे जिसमें इतना अच्छा आसानी से पैटर्न फिगर आउट नहीं होता, उसके लिए पूरी पूरी कंपटीशन करनी पड़ती है। वो एक अलग फंक्शन बना दिए और हम एक लूप को चलाते गए और देखते गए, हाँ भाई ये हो गया, सेव कर दो, काउंट पे इंक्रीमेंट कर दो। ये बात समझ? बट यू शुड नो बोथ ऑफ दीज वेज। ठीक है, आई लाइक दिस वन। ठीक है, बट नेचुरली नीचे वाला है कि तब तक इंक्रीमेंट करते जाओ, जैसे ही वो ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाए जो कि आपको रिक्वायर्ड है, फिर उस पर जाकर उस पर आई सिग्नेचर पर राइट कर देना। ठीक है, बट मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे पहली दफा मैंने कोई ऐसा लूप लिखा था जिसके अंदर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो आई में हो रहा है, लेकिन कंडीशन किसी और वेरिएबल पे लगेगी। ठीक है, दैट्स ए नाइस थिंग टू हैव। ठीक है, और आप देखना किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगी इस तरह की चीजें, ये वो चीजें जो डिस्कवर करता है इंसान। ठीक है, अच्छा जी, अब एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे बेटा एक बताएं कि ये हमने छोटा कर दिया इसको, ये भी छोटा कर दिया, ये भी छोटा कर दिया, अच्छा बेटा, आपको ये प्रिंट अरे वाला फंक्शन समझ में आ गया ना? ठीक है, और ये भी समझ में आ गया कि मैंने कैसे इसको एड्रेस वगैरह को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अच्छा बेटा आप देखिए मेरी बात सुने, लेट्स से ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम है void, सॉरी नहीं, इंटीजर फाइंड इंडेक्स। ठीक है, इसमें एक इंटीजर टी वैल्यू आई है, ये मुझे ढूंढनी है, और एक इंटीजर अरे आई है, और ऑफ कोर्स इसका आई हेट दिस। ठीक है, अच्छा आपको पता लग गया मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ एक अरे दी हुई है और मुझे बताएं कि ये जो टी है ये वैल्यू क्या इस ए में एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो कहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरी अरे है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज पड़ी हुई है, मैंने कहा बताओ मुझे 5 कहाँ पड़ा हुआ, तो वो कहता है 5 जो है ना 7वें इंडेक्स पे पड़ा हुआ, तो इंडेक्स रिटर्न करना है, और अगर वो ना मिले तो फिर वो रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न तो करना है ना, 0 करेगा तो 0 तो इंडेक्स है, -1 कर लेते हैं। ये बात है, -1 ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो मतलब क्या, -1 तो कोई इंडेक्स नहीं होता, तो -1 इंडेक्स का मतलब क्या है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है जी, इफ क्या करें बेटा, इफ ए की ith इंडेक्स बराबर हो जाए किसके, टी के, तो क्या कर दो, फौरन ही रिटर्न कर दो क्या, आई। ठीक है, अब फॉर लूप से अब आ गया क्या, इसके एल्स में रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर ith वैल्यू टी के बराबर नहीं है तो मुझे अगले इंडेक्स पे जाके चेक करना है, तो मैं यहां पे एल्स नहीं लगा सकता, इस लूप के बाहर जाके मैं कहूंगा क्या, रिटर्न क्या, -1, नहीं मिला। ठीक है, इसका नाम है फाइंड इंडेक्स। ठीक है, इसका नाम फाइंड इंडेक्स नहीं होना चाहिए। शाबाश, ये बात समझ में आई मैंने क्या बात किसी एक से आंसर दिया फर्स्ट टाइम, शाबाश। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट चलता है और जैसे ही पहला इंडेक्स उसके बराबर आता है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका नाम फाइंड फर्स्ट इंडेक्स होना चाहिए। ये बात समझ, और इसी तरह मैं आपसे एक सवाल करता हूं बेटा, ये बात सुने गौर से मेरी बात सुनेगा। ठीक है, व्हाट इफ के मैं कहूं मैंने फर्स्ट इंडेक्स नहीं करना, मैंने लास्ट इंडेक्स करना,
टेल मी एटलीस्ट 2 ways. एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, एक तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या क्या करूं, इसी को साइज -1 से शुरू कर दूं और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और ये i प्लस प्लस की जगह i -1 से शुरू हो जाए. ठीक, इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड, द ओनली डिफरेंस इज मैं लूप को उल्टा चला दूं. ऐसे है, ये बात समझ में आ गई? सर इस तरह नहीं कर सकते, रिटर्न आई की जगह मैं आई को एक वेरिएबल में स्टोर करना है. अगला वही तरीका बता रहा हूँ. ठीक है, एक तरीका ये है. तरीका नंबर 2 ये है कि मैं करूं कि मैं लूप वैसे का वैसे ही रहने दूं. ठीक है, और एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं फाइंड इंडेक्स. ठीक है, इसमें शुरू में पड़ा हुआ है -1, और अगर ये ए आई वैल्यू टी के बराबर आती है तो फाइंड इंडेक्स को बराबर कर दो किसके, आई के, और आखिर में रिटर्न कर दो फाइंड इंडेक्स. ठीक है, ये बात समझ? तो क्या होगा, अगर ए आई टी के बराबर है तो एफ आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी. कब तक अपडेट हो जाएगी, ये लूप तो नहीं रुक रहा था, लूप तो चल रहा है आगे. लूप तब तक के लूप के एंड पे नहीं पहुंचा. इसका मतलब है एफ आई लास्ट दफा जब अपडेट हुआ होगा वो एफ आई के अंदर वैल्यू पड़ी होगी, और अगर एक दफा भी नहीं मिलता तो एफ आई में क्या पड़ा हुआ. मेक सेंस? ठीक है, एंड आई होप यू अग्री बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट मेथड्स. ठीक है, समटाइम्स देयर आर सिनेरियोज जिसमें आप उल्टा लूप नहीं दिखा सकते. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीम आ रही है, आपकी स्ट्रीम ऑफ इनपुट आ रही है और सेव करने की इजाजत नहीं है आपको एंडिंग का नहीं पता और सेव करने की इजाजत नहीं है आपको. ये समझ में आई बात? नहीं, कई दफा होता है आप फॉर एग्जांपल आपको आप ना जब जैसे लेट्स से आपने कोई ड्रोन पे काम करना है, अब जब ड्रोन पे काम कर रहे हो तो मेमोरी बड़ी थोड़ी सी होती है. ठीक है, आप डिवाइस ड्राइवर पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपको डिवाइस बड़ी छोटी सी मेमोरी मिलेगी, आपको स्टोरिंग करने की इजाजत ही नहीं है. ये समझ में आई मैंने क्या बात की? तो उस केस में आपने अगर अरे में स्टोर करना शुरू कर दिया कि मैं स्टोर कर लूं पहले मैं, फिर जब खत्म हो जाएगी तो फिर मैं उल्टा लूप लगाऊंगा, तो फिर आप मर जाएंगे. ये बात है ना? सो दिस इज हाउ यू डू इट. आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट की छोटी छोटी बातें नहीं है. ओके, एंड दीज आर एक्चुअल आइडियाज. ओके, और आमतौर पे आपको मैं मजे की बात बताऊं, आपको अरेज लोग किसी भी बुक में मिलेंगी. ठीक है, आप किसी W3 स्कूल जैसे के ऊपर जाए ना, देखिए अरे ऐसे डिक्लेयर करते, ऐसे असाइन करते, ऐसे इसके अंदर लूप लगाते, बात खत्म. ठीक है, ये प्रोग्रामिंग नहीं होती. ये तो आप वाकई में 1 घंटे में सीख सकते हैं. असल बात होती है आइडियल्स की, कि आप इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से. ये और कोई तरीका नहीं है. द ओनली वे इज कि आपको उन प्रॉब्लम से रोशनास कराया जाए. ठीक है, और आप उतनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप कमाल बनेंगे. ये बात समझ? सो अब आप एक्चुअली उस रल्म में आ गए हैं जहां पर अब आपको डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने का काम शुरू हो गया. अब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग की जगह पर ना आपने कदम रख दिया. अब आपको डेटा मिलेगा, डेटा के ऊपर हजारों लाखों तरह की प्रोसेसिंग के काम मिलेंगे. ठीक है, अब जितनी भी आने वाली क्लासें हैं उसमें आपको हमको प्रॉब्लम्स देंगे, आप प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हो, एक तरह से, दूसरी तरीके से, 10 तरीके से. ठीक है, हजारों तरीकों से. ठीक है, आपकी सारी जिंदगी में आपने काम एक्चुअली डेटा के ऊपर ही करना है. ये बात सुने, एंड दैट इज सो फैसिनेटिंग, रियली फैसिनेटिंग. ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा ये काम करने. ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, एंड दैट्स ए बिट ट्रिकी क्वेश्चन, कि व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूं कि मैंने एंड फाइंड करना है, और सुन लें, लेकिन आपको ना फर्स्ट इंडेक्स चाहिए ना लास्ट इंडेक्स चाहिए, बल्कि kth इंडेक्स चाहिए. और ऑफ कोर्स यू एग्री कि फाइंड kth इंडेक्स के लिए एक तो मुझे अरे चाहिए, और अरे का मतलब है, ये बात सुन लें, ना एक फंक्शन है उसमें अरे पास होती है, इसका मतलब है ऑब्वियस बात है इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होते हैं. साइज उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होगा, और एक और बात सुन, एक मैं कहता हूं कि इस टी वैल्यू को पास करना है, बताना है कि कहां पर होगी, और एक के भी पास होगा. के का मतलब क्या है? के का मतलब है कि भाई kth टाइम जिस जगह पर आ रहा है वो मुझे बताओ.
ये जो वैल्यू टी है, ये जब केथ साइन आए ना तो तुमने तब मुझे बताना है। ये बात समझना। तो मेरा सवाल आपसे, क्या चेंजेस करें इसके अंदर? एक और वेरिएबल आ जाएगा। नहीं नहीं, के की तो वैल्यू नहीं करें, तो बेसिकली वो टी की वैल्यू से करें। जनरल प्राइस इक्वल आई होगा तो एक काउंट ले लेते हैं, जब भी कोई टी के बराबर आती है ना काउंट में प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और फिर सर काउंट के बेस पे ना हम k माइनस 1 स्टार्ट करेंगे और जो काउंट आएगा उस इंडेक्स पे जो होगा वो होगा आपका आंसर। नहीं समझा। फिर बेसिकली हम काउंट करते रहेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है, और फिर काउंट के इंडेक्स में ना k माइनस 1 करेंगे और जो फिर काउंट की वैल्यू आएगी ना उस इंडेक्स पे आपका वो होगा आंसर। नहीं, मैंने ऐसे दैट्स वेरी वेरी बेसिकली मुझे लेट मी, आप ना फिर कोडिंग की फॉर्म बताना शुरू हो गया। मैं आपको तो मैं तुम्हें आई डोंट नो, शायद तुम वही कह रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा हैसम, ये बात बड़ी जरूरी है समझना, ठीक है। किस तरह बताते हैं ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं इसी को शायद आप वही बात कर रहे होंगे, ठीक चल रहा है तो आपने शायद वही किया होगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक काउंट लेता हूँ जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है, ठीक है। और काउंट बेसिकली ये मेंटेन कर रहा है अभी तक कितनी दफा ये टी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। और हम करते क्या है कि जब भी एक वैल्यू आती है, जब भी कोई एक वैल्यू, जब ये टी वैल्यू आती है जो कि ये है, तो मैं अब यहाँ एफ आई इक्वल आई करता हूँ ना, मैं एफ आई इक्वल आई नहीं करता बल्कि काउंट में इंक्रीमेंट करता हूँ। और इसी इफ के ब्लॉक में मैं चेक करता हूं कि क्या वो जो काउंट है वो कहीं के बराबर तो नहीं हो गया। अगर के बराबर हो गया इसका मतलब क्या है कि ये केथ दफा मुझे मिला है, जिसका मतलब है ये आई था जिसके मैं पीछे था। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आई थिंक ये अब आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आई? और अब मैं कहूं कि मैंने काउंट करना है केथ लास्ट, अब बताएं। तो फिर वही अल्फा इनपुट वाई हो जाएगा k के पास। तो एक तरीका ये है कि आप उल्टा लूप लगा दें, सेम चीज चलेगी, ठीक है ना। ये बात सुनाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा तरीका पता लग गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। और हिंट पता क्या हिंट ये है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट्स अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया, रियली अ लवली आइडिया। इमेजिन करें कि मुझे केथ लास्ट बंदा चाहिए क्यू के अंदर, ठीक है। मसला यह है कि मुझे एंड का नहीं पता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ। तो ये मेरी बात से बड़ी जबरदस्त बात है। मैं कहता हूँ एक बंदा होता है, एक बंदे को कहता हूँ या तू पहले के स्टेप आगे चला जा, के स्टेप तू आगे चला जा। अब पता है करता हूं मैं, अब मैं कहता हूँ हाँ तुम एक आगे जाओ, मैं भी एक आगे जाता हूँ, तुम एक आगे जाओ, मैं भी एक आगे जाऊंगा। जब अगला वाला आखिर में पहुंचेगा तो ये वाला कहां पहुंचेगा, ये केयर लास्ट पे होगा, है ना। दैट्स द क्लोज, ठीक है। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि दूसरा तरीका क्या होगा अगर मैं इसको इस तरीके से निकालने की कोशिश करूं। ये दोबारा समझ में आई मैंने क्या बात की? नहीं नहीं, तो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने मुझे नहीं पता क्यू कितनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन मुझे उस क्यू का केथ लास्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब एक मसला है, मुझे ये नहीं पता कि क्यू खत्म कहां होनी है। अगर खत्म होनी पता होती तो मैं उल्टा लूप लगा लेता, अब उल्टा लूप पे नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, और मैं एक काम ये करता हूं कि एक वेरिएबल है जो कि सबसे पहले इंडेक्स पे खड़ा हुआ है और एक है जो k+1 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं कहता हूँ k+1 वाले को तुम एक स्टेप आगे जाओ, मैं भी एक स्टेप आगे जाऊंगा, तो वो k+2 पे जाएगा, मैं 2 पे आ जाऊंगा, ऐसे। और ये चलता, हम दोनों एक स्टेप आगे चलते जाएंगे, तो एक पीछे होता है और एक आगे होता है, ठीक है। और फिर हम क्या करें, जब वो वाला आखिर में पहुंचेगा तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, मैं केथ लास्ट पे आऊंगा। ये बात में। सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम कुछ इस तरह की चीज कर सकते हैं कि पहले तुम केथ फर्स्ट एलिमेंट निकाल लो, इसको सेव कर लो, है ना। और अब एक काम करो, दो पॉइंटर्स चल रहे हैं, एक है जो केथ वाला जो एलिमेंट निकला है उससे आगे शुरू करता है, और ये कौन सा है, ये है पीछे से शुरू करता है।
वो भी एक आगे जाएगा, ये भी एक आगे जाएगा, वो भी एक आगे जाएगा, ये भी एक आगे जाएगा। जब वो एंड में पहुंचेगा तो ये कहां पे खड़ा हुआ, ये केयर लास्ट पे खड़ा हुआ। दैट्स द आइडिया। थिंक अबाउट दैट। आई मीन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक बड़ी खूबसूरत टेक्निक है जो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़नी है। इसे कहते हैं एक इसे कहते हैं आई डोंट नो, इसे कहते हैं टू पॉइंटर्स अप्रोच कहते हैं। ठीक है, कि एक फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होता है और एक थोड़ा पीछे पीछे चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई सवाल? ठीक है, असाइनमेंट में मैं तो देखना चाह रहा हूँ कोई चीज ऐसी आती नहीं जो कि आपको ना आती हो। ये हमने कर लिया। अच्छा भाई बात सुनिए, एक अरे में से मैक्सिमम निकालना है, सेकंड मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, मैं एक अब मसला भाई ये बताया, ये जो फंक्शन बनाएंगे आप जिसमें से जिसमें मैक्स भी रिटर्न करवाना है, सेकंड मैक्स भी रिटर्न करवाना है, तो उसमें ऐसा करें, क्या करें, दो वेरिएबल बाय रेफरेंस भेज दें। ठीक है, दो वेरिएबल बाय रेफरेंस भेज दें। एक मिनट देते हैं, एक मिनट बस। ठीक है, सो ये इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको दो वेरिएबल साथ बाय रेफरेंस भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले वैल्यू को कह दो कि मैक्सिमम है, दूसरे को कह दो सेकंड मैक्सिमम है, और फिर क्या करते जाओ, बस फिर आगे चलते जाओ। फिर वो लूप लगाओ जो कि 2 से शुरू हो, 0 और 1 तुम हासिल कर चुके हो। ठीक है ना, 0 को मैक्स कर दो, 1 को सेकंड मैक्स कर दो। अगर ये वैल्यू मैक्स की वैल्यू छोटी पड़ी है तो स्वैप कर दो, और स्वैप फंक्शन हमने बनाया हुआ है, और फिर 3 से आगे 2 से आगे लूप शुरू करो, और जो भी नई वैल्यू है उसको कंपेयर करो, उसे फिगर आउट करो। अगर वो मैक्स से बड़ी है तो मैक्स को अपडेट करो, लेकिन मैक्स को सेकंड मैक्स के साथ वगैरह वगैरह ये आप करना। ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इनके अंदर भी आपने स्ट्रीम इनपुट करवानी है। स्ट्रीम का मतलब क्या है, -1 तक होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक बात सुन ले, ये जो आखिरी सवाल है ना, ये पार्ट 2, बात सुने। आपने करना क्या है कि इसके अंदर एक अरे लेनी है जो कि इंटीजर की हो, डबल की हो, फ्लोट की हो, शॉर्ट की हो, कैर की हो। ठीक है, और हर एक का अलग अलग प्रिंट लिखना है जिसमें वो अरे की वैल्यूज भी डिस्प्ले करे और उनके एड्रेसेस भी डिस्प्ले करे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि पता लगे कि इंटीजर के अंदर डिफरेंस कितना होता है अरे में, कैरेक्टर के अंदर कितना होता है एड्रेसेस में डिफरेंस, डबल में कितना होता है डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल डेडलाइन है इसकी।